गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग अल्कोहल एंड ईथर पढ़ रहे हैं और पिछले सेशन में हमने ल्यूकास टेस्ट पे खत्म किया था उसको, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम अगले टेस्ट से, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, दैट इज पीओसी ऑफ अल्कोहल में हम लोग देख रहे हैं और उसका नाम है सेरियम एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी हम लोग टेस्ट देख रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी, और साथ ही साथ अल्कोहल का इसमें पता चल रहा है वो भी। आ रहा बात समझ में किस तरीके से बात हो रहा है? तो ये भी इस टेस्ट से भी ये पता चलता है कि वो जो कंपाउंड एक्स है वो अल्कोहल है या फिर कुछ और है, यानी कि अल्कोहल है, बेसिकली अल्कोहल का पता चलता है। तो इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि सेरिक एमोनियम नाइट्रेट एक कंपाउंड है। ठीक है, सेरिक एमोनियम नाइट्रेट एक कंपाउंड है। ठीक है, इसको लेते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसी का नाम है सेरिक एमोनियम नाइट्रेट। ये वाटर सॉल्युबल भी होता है। ठीक है, और ये दिखने में जो होता है ना एकदम रेड ऑरेंज होता है। ठीक है, रेड ऑरेंज इसका कलर होता है, ऑरेंज रेड, ऐसा ऑरेंज रेड इसका कलर होता है। और जब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ? ROH के साथ, एल्कोहल के साथ। ठीक है, किसके साथ करवाते हैं? एल्कोहल के साथ। तब जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है ना, वो प्रोडक्ट अपने को इस तरीके से मिलता है CnO3 होल 4 और ये ROH का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलता है ये NH4 आ गया, तो आ जाएगा 2NH4 NO3, ये मिलता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स मिलता है इसका कलर पिंक रेड बताया जाता है, पिंक रेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, कैसा कॉम्प्लेक्स मिलता है? पिंक रेड कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो कलर में जो चेंजेस आया ना, कलर में जो चेंजेस आया उसी का कारण अपने को पता चलता है कि जो कंपाउंड यहाँ पे हम लिए हुए हैं वो क्या है? वो एक्स है। यानी कि हम मान लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है एक्स, और पता करना है कि वो अल्कोहल है क्या। तो ये भी एक तरह का टेस्ट ही है जिसमें पता चलता है कि ये अल्कोहल आइडेंटिफाई होता है अल्कोहल। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सेरिक एमोनियम नाइट्रेट को हम लोग मिला रहे हैं, जिसका कलर पहले से कैसा है? ऑरेंज रेड है। और मिलने के बाद एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और उस कॉम्प्लेक्स का रंग, कलर जो आ रहा है वो पिंक रेड कलर आ रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि जी हाँ, यहाँ पे क्या है? वो अल्कोहल है। वहां पे क्या है? ये अल्कोहल है। तो ये एक प्रकार का टेस्ट हुआ किसका? अल्कोहल को पता करने का। ठीक है, आगे एक और हम टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसको हम लोग कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, जिसमें ये पता चलता है कि वो अल्कोहल, उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है वो अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखें इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें केवल पता चल रहा है अच्छा अल्कोहल है या नहीं। लेकिन जो विक्टर मेयर टेस्ट जो है, ठीक है, जो विक्टर मेयर टेस्ट है उसमें साफ साफ ये पता चल जाता है, साफ साफ ये पता चल जाता है कि वो अल्कोहल आखिर प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्सरी अल्कोहल है। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोले? तो देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या पता चल जाता है? 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आया? क्या हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। तो मान लेते हैं अपने पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे कि RCH2OH, यही है अपना 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल।
और यहाँ अपने पास हम मान लेते हैं कि अपने पास आर सी एच, ये R1 और ये OH, दैट इज 2 डिग्री एल्कोहल है। और अपने पास क्या है, ये आर सी, ये आर और ये आर और ये OH, दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हम लिख रहे हैं? अब इसका रिएक्शन जो है ना, ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रिएक्शन सबसे पहले हम करवा देते हैं फॉस्फोरस और प्लस I2, P प्लस I2, या फिर ये लिखा हुआ रहेगा PI3। ठीक है, PI3। तो ये जो रिएक्शन देता है, इसके साथ बनता है RCH2 और ये I, क्या बन जाएगा, RCH2I। सेम इसका रिएक्शन भी हम लोग उसी तरीके से P प्लस I2 के साथ करवाएंगे, या फिर PI3 भी लिख सकते हैं, और ये बन जाता है P और ये CH, ये R और ये बन जाएगा I। क्लियर? और इसके साथ भी यदि हम लोग करवाते हैं तो क्या बन जाता है, P प्लस I2, और साथ ही साथ क्या किसके साथ, सॉरी, करवाएंगे P प्लस I2 या फिर PI3, और ये क्या बन जाएगा, RCR, ये R और ये आ जाएगा I। बात समझ में आ रहा है? आगे रिएक्शन हम इसका करवाते हैं AgNO2 के साथ। किसके साथ, AgNO2। और ये आपको पता है कैसा नेचर होता है AgNO2 का, कोवेलेंट। यस, कैसा नेचर होता है, कोवेलेंट। ये पहले से हम लोग जानते हैं, कोवेलेंट आयनिक दोनों, लेकिन कोवेलेंट ज्यादा होता है। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, RCH2NO2, RCH2NO2। ठीक है, इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं सेम AgNO2 के साथ, तो ये क्या बनता है, RC, ये R है और ये क्या हो जाएगा, NO2। और इसके साथ भी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, AgNO2 के साथ, तो ये भी क्या बनता है, RCR और ये NO2। क्लियर है? अब इसका रिएक्शन जो हम है ना, अब इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं HNO2, यानी कि OH और ये रहा NO, HNO2। समझ में आ रहा है क्या? देख लेंगे किस तरीके से। ठीक, इसका भी रिएक्शन हम करवा देते हैं HNO2, और इसका भी रिएक्शन हम करवा देते हैं HNO2। क्लियर है? देख लेंगे एकदम ध्यान से, तीनों का उसी तरह प्रोसेस चल रहा है। इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, ये इसका H2 और ये इसका O, क्या बाहर निकल गया, -H2O। और बनता क्या है देखेंगे, ये डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन यही ऐड हो जाएगा, क्योंकि H2 इसका निकला, O इसका। बनेगा क्या, ये बनेगा R और ये रहेगा C, RC डबल बॉन्ड N, और ये रहेगा आपका OH और ये रहेगा N और डबल बॉन्ड O और ये O ऐसे। और ये नाइट्रोलिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है इसका नाम, नाइट्रोलिक। ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड। क्लियर? इससे जब रिएक्शन होता है तो ये देखेंगे, ये है H, ये है क्या, H, और ये वाला H जो है इस OH के साथ निकल जाता है, यानी माइनस क्या हो जाता है, H2O। यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा, H2O, जिससे बनेगा क्या, साफ साफ नजर आ रहा है ना आपको, ये C और ये H है, तो ये H और ये OH, जिससे बनेगा क्या, ये देखेंगे, ये R, ये C और ये R और ये क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा N, ये ऐसे, और ये क्या हो जाएगा ऐसे। इसको स्यूडोनाइट्रोल भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्यूडोनाइट्रोल। ठीक है, और इसके साथ चूंकि H है ही नहीं, कोई H है नहीं, तो आगे रिएक्शन ये होता ही नहीं है। ठीक है, आगे रिएक्शन होता ही नहीं है। अब जब इसके साथ हम अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि किसका रिएक्शन, किसके साथ, NaOH, क्या, अल्कली। ठीक है, अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये N, ये वाला रिएक्शन हो जाएगा किसके साथ, ये OH माइनस और ये H। ठीक है, और बाहर क्या हो जाएगा, वाटर, और बनेगा क्या, R, ये C और ये N, ये O माइनस। ठीक है, ये N और ये डबल बॉन्ड O और ये O ऐसा। ठीक है, देखेंगे ये वाला, ये एक नया अपने पास कंपाउंड बना। इसके साथ यदि हम किसका रिएक्शन करवाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा सा लिख दे क्या, नीचे जगह कम है, इसको भी थोड़ा सा, नहीं इसको हम रहने देते हैं, आई थिंक आपको नजर आएगा। ठीक है, इसका यदि हम करवाते हैं OH माइनस के साथ, अल्कली के साथ, अल्कली के साथ, तो ये जो, अच्छा, ये जो बन रहा है ना, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसका कलर क्या होता है, रेड।
इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, और ये जो बनेगा यहाँ पे, इसका कलर कैसा होगा, ब्लू। ठीक है, जो कंपाउंड बनेगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लू। और यहाँ चूंकि रिएक्शन ही नहीं हुआ है, आगे यदि फिर से यदि हम क्या लिख देते हैं, अल्कली, तो आगे भी कोई रिएक्शन नहीं, और जो फॉर्म्ड हुआ हुआ रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कलरलेस। कलरलेस, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री जो एल्कोहल है वो आपका क्या बना रहा है, रेड कलर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, कलर कैसा चेंज हो जा रहा है, रेड में। यदि हम सबसे पहले Pi2 या फिर P+I2 या फिर Pi3, उसके बाद क्या लिखे, AgNO2। ठीक है, फिर उसके बाद किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये HNO2। ठीक है, उसके बाद हम किसके साथ, बेस के साथ, अल्कली के साथ। तो ये क्या हो जा रहा है आपका, रेड कलर का कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, यदि यही हम बात करें तो ये कैसा बन रहा है, ब्लू। और यदि हम इसका बात करें टर्सरी अल्कोहल का, तो वो कैसा बन रहा है, कलरलेस। तो कुल मिला जुला करके यही है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, जिसमें जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आपको हमेशा याद दिलाने के लिए, यानी कि सस्ता मजबूत टिकाऊ चीज। क्या लिखा जा सकता है इसमें, ठीक है, जो आपको याद रहे, विक्टर मेयर टेस्ट। सिंपल सी बात है, ध्यान में रखेंगे कि ये आपका जो है, ठीक है, देख लेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। यदि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ROH, ROH, और 3 डिग्री ROH। कलर कैसा जा रहा है, इसका जा रहा है R, इसका जा रहा है B, और इसका जा रहा है C, यानी RBC। बस विक्टर मेयर टेस्ट के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा याद, RBC। बात समझ में आया, यानी कि हो गया रेड, उसके बाद हो गया ब्लू, उसके बाद हो गया कलरलेस। रेड किसके लिए, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए, 2 डिग्री के लिए ब्लू, और 3 डिग्री के लिए कलरलेस। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टेस्ट है एल्कोहल का, दैट इज कॉल्ड विक्टर मेयर टेस्ट। आगे देखते हैं हम लोग, और आगे हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार कहेंगे, नोट्स रिवीजन करना जरूरी है, खास करके जितना भी आपका है अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड हो गया, सारे रिएक्शंस क्यों उस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा, सारे चैप्टर्स को मिला करके कई सारे रिएक्शंस उसमें करवाए हुए हैं, तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नाल्ड रीजेंट भी, अल्कोहल भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भी, आइसोमेरिज्म भी, क्योंकि उसका भी पार्ट बीच बीच में आता है, और जीओसी तो मस्ट। तो ऑर्गेनिक का रिवीजन काफी जरूरी है। यदि आप ऑर्गेनिक का रिवीजन करते हैं तो कई चीजें आपको जो है काफी आसान लगेगी, और अंत अंत में पता चलेगा केवल रीड एंड टिक है, यानी कई चीजें आपको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़िएगा और आंसर टिक कीजिएगा, यस आंसर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकेंगे यदि आप ऐसा करेंगे। तो आगे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ध्यान में रखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जैसे मान लेते हैं हम 1 डिग्री है, ठीक है, ये अपना RCH2OH, RCH2OH, ठीक है। तो इसका दूसरा यदि हम लिख रहे हैं, ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल, ये कौन सा हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। यदि हम बात करें RCH और ये R डैश, ये हो जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। और ये तीसरा हम क्या लिख रहे हैं, R, ये R, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये वाला जो 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है, हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी अपने को ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल करवाना होगा, ऑक्सीडेशन करवाना हो रहा है एल्कोहल का, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन यदि मौजूद रहेगा तभी हम उसको ऑक्सीडाइज करवा सकते हैं, अदरवाइज उसका ऑक्सीडेशन इन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। ड्रास्टिक कंडीशन यदि हम लेंगे तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है, जैसे कि ये अल्फा कौन सा हो गया, तो ये वाला चीज OH जिससे लगा हुआ उसके बगल वाला जो होगा वो अल्फा होगा। ठीक है, ये वाला अल्फा हो गया, और ये वाला अल्फा कार्बन, ये सारे क्या हो गया, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से लगे हुए जो हाइड्रोजन है डायरेक्टली अटैच, द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द अल्फा कार्बन, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन।
बात समझ में आया? देन दिस हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ these two hydrogen is directly attached with carbon, this carbon, and these two hydrogen is called अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ यदि हम बात करें तो केवल केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन, और यदि इसका हम बात करें तो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो यदि हम बात करें कि ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो ऑक्सीडेशन साफ नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशन में। बात समझ में आया? तो हम कह सकते हैं एक खास तौर पे कि फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल we need alpha hydrogen, we need alpha hydrogen to oxidize alcohol। ठीक है, यदि अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आराम से आपका ऑक्सीडाइज होगा, जबकि टर्सरी अल्कोहल आपका ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसी चीज को हम लोग बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे डाइक्रोमेट टेस्ट, वो भी एक आपका पीओसी का ही पार्ट आ जाएगा, डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, डाइक्रोमेट टेस्ट देखते हैं हम लोग, एकदम आराम से हम लोग जा रहे हैं, आपको भी समझते हुए कि आपको सारी चीजें जो है अच्छे से समझ में आए। बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोग क्या देख रहे हैं? डाइक्रोमेट टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल ले लें, RCH2OH। ठीक है, क्या है ये? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन यदि हम करवा दे K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, K2Cr2O7 और साथ ही साथ ले H2SO4, क्या ले ले? H2SO4। क्लियर है? तो ये जो है अपना बदल जाता है। ठीक है, देखेंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? RCOOH, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। यस, 1 डिग्री अल्कोहल किसमें हो जाएगा? एसिड में। ठीक है, और साथ ही साथ अपने को क्या मिलेगा? Cr। ठीक है, क्रोमियम, और क्रोमियम का जो भी कंपाउंड बनेगा, ठीक है, क्रोमियम का जो भी कंपाउंड रहेगा वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है? 3। क्लियर है आपका? क्या हम बोले? और यहाँ पे जो कलर जो आ जाएगा उसका कौन सा आ जाएगा? ग्रीन। क्या कलर आ जाएगा? ग्रीन। क्लियर है? क्या कलर आ जाएगा? ग्रीन। फिर से देख लेंगे कि जो भी वो जो बनेगा कंपाउंड वो हम लोग देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, पूरा मैकेनिज्म अभी बनाएंगे। बस हम एज जनरल कर रहे हैं कि जो क्रोमियम है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा यहाँ पे, और उसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन। बात समझ में आया? और क्या बनेगा? अल्कोहल के साथ एसिड बनेगा। और इसका यदि हम बात करें दूसरा, यदि हम लेते हैं आर, ठीक है, CH और ये आर, और ये क्या हो जाएगा? OH, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का यदि हम करवाते हैं K2Cr2O7 और साथ ही साथ H2SO4, H2SO4, तो ये जो बनता है ये बनता है RC डबल बॉन्ड O और ये R, दैट इज कीटोन। ये कहां तक केवल बनेगा? कीटोन तक। और इसमें भी जो बनेगा Cr+3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी कैसा रहेगा? ग्रीन कलर का रहेगा। क्लियर है? और आगे यदि हम बात करें तो क्या है अपने पास? RC, ये R1, ये R2, ठीक है, और ये क्या है? OH। ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसके बारे में बात किए हैं, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो यदि हम यहाँ पे K2Cr2O7 और साथ ही साथ H2SO4, क्या H2SO4 यदि हम डालें तो फिर ये क्या आपका बन जाएगा? कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। तो यही है आपका डाइक्रोमेट टेस्ट, जिसमें कलर कैसा चेंज आ रहा है? ग्रीन का। और बने सबसे पहली बात है कि अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन। ठीक है, एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखते हैं आगे क्या मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या? मैकेनिज्म।
ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, क्या हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो हो रहा है ध्यान से देखेंगे, ये है अपने पास कौन, K2Cr2O7। ठीक है, ये अपने पास है K2Cr2O7 और साथ ही साथ है H2SO4। क्या है, H2SO4, और इसका कलर जो होता है ना वो ऑरेंज होता है। कैसा कलर रहेगा, ऑरेंज। यानी कह सकते हैं एक तरह से हम कि ऑरेंज से ग्रीन कलर में जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं किस तरीके से, किस में जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन। तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे, ऑरेंज से किस में जाएगा, ग्रीन में। और ये क्या करेगा, एसिडिफाइड कर देगा इस सॉल्ट को, एसिडिफाइड कर देगा इस सॉल्ट को, जिससे जो बनता है ये बनेगा OH, ये Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये O और ये Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये OH। डाइक्रोमिक एसिड इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, डाइक्रोमिक एसिड। ठीक है, डाइक्रोमिक एसिड। और इसके बाद फिर ये टूट जाता है, ब्रेक किस में हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है टूट जाता है, और टूटने के बाद ये कैसे टूटता है, ये वाला जाएगा इस पे, ठीक है, और ये वाला चला जाएगा किसमें, इसमें, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो H निकलेगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो जिससे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा CrO3। क्या मिल गया आपको, CrO3, सॉरी ये वाला पार्ट CrO3, समझ में आ रहा है, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट करके कहाँ चला गया, यहाँ, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, एक तरह से हम दिखा देते हैं, ये वाला आ जाएगा हाइड्रोजन इस वाले O पे, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बन गया, H2Cr, और O कितना बना, 1 2 3 4 O4। ठीक है, यहाँ पे यदि हम क्रोमियम का यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो 4 दूना 8, 8 में से 2 चला गया, कितना हो गया ये 6, यानी कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जा रहा है, 6। ठीक है, यहाँ पे भी यदि हम चेक करें इस क्रोमियम का CrO3 का, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जा रहा है, 6, 3 दूना 6 प्लस 6। ठीक है, तो आगे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा वो किसके साथ हम करवा रहे हैं, CrO3 का, और ये अपना बचा हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे फर्दर इसके साथ भी अपने को रिएक्शन करवाना है। तो आगे होता क्या है, ये मान लेते हैं हम ले रहे हैं RCH2 और ये आ रहा है OHR। ठीक है, इस तरीके से, और रिएक्शन Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O CrO3, ये टूट करके यहाँ, और इसका लोन पेयर यहाँ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम ऐसा लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन इस पे पॉजिटिव आएगा ना ऑक्सीजन पे, एक स्टेप और हम दिखा दे क्या, ठीक है चलिए, ये आ जाएगा आपका RCH2, ये O, और O के बाद यहाँ क्या रहेगा, H, और यहाँ रहेगा Cr, और यहाँ रहेगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये रहेगा O माइनस, और इस पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O, और इस पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हटने के लिए क्या होगा, इस पे ऐसे टूटेगा, और ये वाला निगेटिव इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, तो जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा, यहाँ पे लिख दे हम, जिससे बनेगा RCH2, और ये क्या हो जाएगा O, और ये रहेगा Cr, और ये साथ ही साथ क्या रहेगा O, और ये रहेगा OH। क्लियर है, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा ऊपर अपने को साफ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, आप उसी तरीके से लिखिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बता रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक हम लोग देखे, वहां तक उसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि ये है अपना R, और ये है अपना CH, और ये H, CH2 जो था, आ रहा बात समझ में, इसको हम ऐसे लिखे हैं, और ये अपना क्या है O, ये है Cr डबल बॉन्ड O। ठीक है, डबल बॉन्ड O, और ये अपना कैसा आ जा रहा है, OH। समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो है, देखेंगे जरा सा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखेंगे, ये हम लिख दे रहे हैं OH। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड जो है, देखेंगे, ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा किस तरीके से, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है,
और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, सबसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, निगेटिव। और निगेटिव वाला किसको पकड़ लेगा, इस हाइड्रोजन को। निगेटिव वाला किसको पकड़ लेगा, इस हाइड्रोजन को। तो इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा तो हाइड्रोजन तो H प्लस दे करके बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन क्या दे करके निकलेगा, H प्लस। ऐसा कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 1, इसको लिख देते हैं 2, इसको लिख देते हैं 3। ठीक है, H प्लस देकर के बाहर, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। और निगेटिव आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, अच्छा यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आया है, पॉजिटिव। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसे 2D आएगा, ये 2D आएगा आपका इस तरीके से, ये ऐसा। ठीक है, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या आया था, निगेटिव, और निगेटिव आया है तो ये जो बॉन्ड है ये वाला, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और क्रोमियम का, ये वाला किस तरीके से टूटेगा, ये हम लिख देते हैं, ये चला जाएगा इस पे। ठीक, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, तो आगे क्या बनेगा, ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है, ये तो गया, H बचा और ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ, और पूरा जो बचा हुआ पार्ट है वो आपके पास क्या बच जाएगा, देखेंगे Cr। ठीक है, और यहाँ पे ये तो खत्म हो गया बॉन्ड, ये बचेगा आपका Cr, और Cr के बाद क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ क्या बचेगा, OH, और यहाँ भी क्या बचेगा, OH, दैट इज CrO, H2CrO3। क्या बच गया, यही क्या रहेगा, H2CrO3। ठीक है, और इसको हम लोग H2CrO3, क्लियर है। अब अपने पास कुछ बचा हुआ था, हाँ, H2CrO4, याद आ रहा है, ये चीज बचा हुआ था। अब यहाँ पर, ठीक है, H2CrO4, H2CrO4, और साथ ही साथ H2CrO3, H2CrO3, देखेंगे ध्यान से, H2CrO4, H2CrO3, यहाँ पे क्रोमियम का चेक करें, कितना हो जाएगा, O4 है ना, CrO4। यहाँ पे यदि हम चेक करें, 4 दूना 8, कितना आ जा रहा था, 6 आ रहा था, 6। यदि हम यहाँ चेक करें तो कितना आ जाएगा इसका, 3 दूना 6, और 2 के कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और ये दोनों मिल करके बना देता है इसको HCrO3, HCrO3 ये बनता है HCrO3। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा इसका, देखेंगे, ये 2 बनता है, 2 मोल बनते हैं। ठीक है, चेक कर लेंगे किस तरीके से है, कुछ थोड़ा बहुत अनबैलेंस रहेगा तो उसको देख लेंगे फिर हम लोग। और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 3 दूना 6, और एक हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5। तो देखेंगे फिर आगे हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखे किस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पे और एक चीज कुछ छूट तो नहीं रहा है, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, HCrO3, HCrO3 वो भी 2। ठीक है, HCrO3। और जब स्टार्टिंग में हम लोग रिएक्शन करवाए थे ना, तो यहाँ पे K2SO4 भी बनेगा, K2SO4। ठीक है, ये भी आएगा आपका। ठीक है, K2SO4, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट आपस में जुड़ गया था, H2Cr2O7। ठीक है, जो ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, वो तो इरेज कर दिए हम, कोई बात नहीं, आगे हम लोग देख लेंगे। तो अब आगे रिएक्शन, यहाँ पे खास बात है कि अभी तक आपका क्या फॉर्म्ड हो गया है, एल्डिहाइड। ये क्या फॉर्म्ड हुआ है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्म्ड हो गया है। एक अल्फा हाइड्रोजन से क्या बना, एल्डिहाइड, और दूसरा वाला ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब इसी से फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, किसके साथ, इसके साथ। देखते हैं आगे। और ध्यान में रखेंगे कि कीटोन में यही हाइड्रोजन नहीं होता है, कीटोन में यही हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए वो यहीं रुक जाएगा। बात समझ में आया, आगे हाइड्रोजन ही नहीं है उसमें। लेकिन देखते हैं आगे फिर हम इसके साथ क्या होता है। और ये क्या बन रहा है अलग से, H2CrO3, और यहाँ पे HCrO3। ठीक है, तो ये हाइड बन चुका है। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होगा वो क्या होगा, हाइड्रेट होगा। ठीक है, एल्डिहाइड हाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखते हैं, फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड
8, ठीक है, दोबारा इसका ऑक्सीडेशन होगा, देन एल्डिहाइड, फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इट हाइड्रेट इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, तभी आगे फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है। जैसे कैसे होगा, ये है RCH और ये डबल बॉन्ड O, और किसके साथ करवाएंगे, H2O के साथ करवाएंगे, यही होगा, ठीक है। अब H2O के साथ करवाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला टूट करके यहाँ, और ये वाला टूट कर ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे क्या बन जाएगा, ये RCH और ये O पे क्या आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा OH और ये पॉजिटिव, ये H निकल कर यहाँ पे, जिससे ये बन जाएगा RCHOH और ये OH, ठीक है। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब इसका रिएक्शन वो जो बना था HCrO3 के साथ, ठीक है, H, तो समझ में आया कैसे हो रहा है, HCrO3 के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन का काफी इंपॉर्टेंस है, देखेंगे अभी, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन का। तो HCrO3, तो HCrO3 के साथ यदि हम ऐसा कर दें, इसको थोड़ा सा Cr डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा यहाँ, और इसका लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिससे क्या बनेगा, ये बनेगा RCH और ये क्या हो जाएगा OH, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं OH और ये हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ से O और ये आएगा H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये रहेगा क्रोमियम, ये रहेगा डबल बॉन्ड O और ये रहेगा O माइनस और ये रहेगा OH, ठीक है। और जिससे जिससे ये वाला H निकल करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे पहले पॉजिटिव था, और आगे फिर क्या बन जाएगा, ये बनेगा RCOH, ये रहेगा H और ये रहेगा O, ये रहेगा Cr डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH। बात समझ में आ रहा है क्या। अब ये बन गया, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो देखेंगे वो कैसे हो रहा है। तो ये हाइड्रोजन देखेंगे जरा सा, ये वाला ऑक्सीजन इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपने को आराम मिलेगा। ये तो अब ये क्या होता है कि ये वाला जो है, ये वाला ये टूटता है ऐसे, एकदम सेम इससे पहले जो हुआ था, ये वाला जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये पकड़ लेगा H प्लस को, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसके तरफ, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड, यानी कि आगे ये बनेंगे क्या, ये बनेंगे अपने पास RC डबल बॉन्ड O, और ये देखेंगे क्या क्या बन गया O और ये H आ रहा क्या, OH पहले से और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और साथ ही साथ क्या बनेगा, बनेगा आपका Cr, ठीक है, डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका OH, ये आ जाएगा आपका OH और ये आ जाएगा आपका OH, नजर आया। तो ये आपका क्या बन गया एसिड, यही चीज बता रहे थे हम उतना दूर से देर से, बात समझ में आया, यही चीज का हम तब से बात कर रहे थे। और इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, K2SO4 के साथ, जो यहाँ पे है, बात समझ में आ रहा है। इसका रिएक्शन K2SO4 के साथ दिखाते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, देखते हैं कैसे। तो ये वाला जो है Cr, ये OH, ये OH और ये OH, और इसका रिएक्शन किसके साथ, इसका रिएक्शन किसके साथ K2SO4, जो वो दोनों मिलने के बाद प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के तौर पे बना था K2SO4, और ये बन जाएगा आपका Cr2SO3 का होल 4, ये बन जाता है, और इसी का कलर जो रहता है वो ग्रीन रहता है। समझ में आया क्या चल रहा है ये पूरा इतना दूर तक। तो कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड अपने पास क्या था, सॉरी एल्कोहल 1 डिग्री CH2OH, तो इसमें दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, जिससे एक हाइड्रोजन पहले यूज हो गया था और एक हाइड्रोजन बचा था, एक हाइड्रोजन यूज हो गया, जिससे ये क्या बन गया एल्डिहाइड, देखेंगे ध्यान से एल्डिहाइड। और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन इसका बचा हुआ था, ये वाला चीज देखेंगे, ये वाला दूसरा जो हाइड्रोजन बचा हुआ था वो यहाँ अभी बाहर निकलता है। तो यदि दूसरा वाला हाइड्रोजन नहीं रहेगा इसके पास,
यदि दूसरा वाला हाइड्रोजन यदि इस वाले कंपाउंड के पास नहीं रहेगा तो ये फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा यदि एसिड नहीं बनेगा। यानी कि यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही रह जाएगा, और यदि कीटोन है तो कीटोन ही। हालांकि एल्डिहाइड के पास तो एक रहेगा यहाँ पे, जिसके कारण ये एसिड में कन्वर्ट होगा, लेकिन कीटोन जो अपने पास रहता है यानी कि ऑक्सीडाइज होकर के 2 डिग्री अल्कोहल जो कीटोन बनेगा R3 डबल बॉन्ड O, और ये R बनेगा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो फिर ये एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कीटोन का एट नॉर्मल कंडीशन पे इजीली जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? तो फाइनली सिंपल आपको, और ये समझ में आया ऑरेंज ग्रीन, जो ऑरेंज जो कलर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रीन में। इस वाले का कलर क्या हो जाएगा कंपाउंड का? ग्रीन। क्लियर है? अब इसको हम बताते हैं थोड़ा सा और शॉर्टली, ठीक है? तो देखेंगे इसको किस तरीके से हो रहा है, ये पूरा हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ मुख्य बातें इसमें, कुछ मुख्य बातें क्या, कि जो डाइक्रोमेट टेस्ट है, इज ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाया एल्डिहाइड, ठीक है? एल्डिहाइड बना था, देन उसके बाद गया था एंड 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू, ऐसे लिख देते हैं, कीटोन, एंड इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज फर्दर, ठीक है? समझ में आ रहा है ये? इंटरमीडिएट इज क्रोमेट, क्रोमेट ईस्टर। क्रोमेट ईस्टर याद होगा आपको, ये बना था जब हम लोग HCrO3 का अटैक, सॉरी, CrO3 का अटैक किसके साथ करवाए थे? ROH के साथ, ठीक है? यानी देखे थे ये ROH था, और रिएक्शन किसके साथ था? ये ऐसा, ये ऐसा, तो ये कहा गया था यहाँ, और ये कहाँ चला गया था? यहाँ, ठीक है? और H कहाँ चला गया था? इसके साथ, जिससे बना क्या था? जिससे बना था RO, ये C, और ये डबल बॉन्ड, ये आपका आ गया था डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड O, और ये OH, इसी को कहेंगे क्रोमेट ईस्टर। इसी का क्या नाम है? क्रोमेट ईस्टर। और यही क्या बना था? इंटरमीडिएट, ठीक है? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर क्या हुआ भाई? तो ग्रीन, ग्रीन से किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, ऑरेंज है ना, ऑरेंज, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हुआ? ग्रीन में, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज है थोड़ा सा डाइक्रोमेट टेस्ट के बारे में। आ रहा बात समझ में? तो साफ तौर पे ये चीज अपने को समझ में आ रहा। मिटा दे इसको, ओके। ठीक है, तो अपने को अच्छे से समझ में आ रहा है कि यदि RCH2, ठीक है, RCH2 और ये OH रहेगा, और यदि हम डाल दें, क्या यहाँ पे डाल दें? KMnO4, या फिर हम लिख दे K2Cr2O7, समझ में आ रहा है? एसिडिक मीडियम, वही H2SO4 जो लिए, बात वही है। यदि ये लिख दे तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है? या फिर केवल हम ऐसे कर देते हैं अभी फिलहाल, उसके बाद फिर हम दोबारा इसको लिख देंगे। ये क्या डाला हुआ है आपका? K2Cr2O7 और साथ ही साथ H2SO4, ये क्या बनेगा? RCOOH,
क्लियर है। यदि इसी में आर सी एच, ये आर और ये ओ एच, चूंकि एक ही हाइड्रोजन था ना, तो कहां तक जाएगा, कीटोन तक, देन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। तो क्या डाले हम, सेम चीज, क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, और फिर यदि हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं इसको, तो क्या बनेगा, आर सी डबल ओ एच, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा, इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ये फर्दर यदि हम इसको ऑक्सीडाइज करें, तो ये इस कंडीशन में तो नहीं होने वाला है। और यदि हम तीसरा बात करें, तीसरा कौन है अपने पास, आर सी आर आर ओ एच, 3 डिग्री एल्कोहल, तो इसके साथ तो कतई नहीं होने वाला है। बात समझ में आया। तो ये था आपका डाइक्रोमेट टेस्ट। और भी कुछ हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, या फिर कई जगह आपको यहीं तक छोड़ देगा, कहां तक, केवल एल्डिहाइड तक। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन एल्डिहाइड, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन अप टू एल्डिहाइड। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है वो कहां तक जाएगा, आपका कीटोन तक। ठीक है, और कुछ वैसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, कॉपर 300 करके, याद आ रहा है आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, थोड़ा सा हम पहले ही बताए हैं ताकि क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाना था। बात समझ में आया। कॉपर 300 में देखे थे कि 3 डिग्री अल्कोहल लिख रहे थे, तो वो एलिमिनेशन हो जा रहा था, वाटर बाहर हो जा रहा था और एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा था, उसको भी एक नजर देख लेंगे, देखते हैं फिर। ठीक है, तो एक चीज बस हम लोग और यहाँ देखेंगे, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यदि हम इसी में बात करें, ठीक है, इसी में बात करें कि अपने को क्या करना है, एल्डिहाइड को, सॉरी, अपने हम जो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एल्डिहाइड, इसको 1 डिग्री अल्कोहल को, उसको कहां तक केवल हमको रोकना है, उसको केवल और केवल रोक दे एल्डिहाइड तक। तो एल्डिहाइड तक करवाना ही है अपने को, बस एल्डिहाइड तक करवाना है। तो उसमें भी कई सारे रिएजेंट्स है, कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जो कि आपको केवल और केवल एल्डिहाइड तक ही वो जाते हैं। लेकिन देखते हैं, जैसे कि हम अभी तक देखें इसमें क्या, कि यदि हम क्या कर दें कि अल्कोहल ले लेते हैं, कौन सा, यदि हम ले लेते हैं आर CH2 और ये OH, और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, लिख देते हैं K2Cr2O7, और लिख देते हैं यहाँ पे KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिससे बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा RCOOH, एसिड बनेगा डायरेक्ट, बात ध्यान में रखेंगे। यदि इसी में लिखेंगे RCH और ये रहेगा OH और ये रहेगा अपना R और ये OH, सेम चीज करेंगे, ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और ये R। बात समझ में आ रहा है। इसी में यदि हम लिख दे RCR, ये R और ये हो जाए OH, तो ये यदि हम ले ले तो ये नहीं होगा। बात समझ में आया। जैसे वही K2Cr2O7 के साथ किए थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये वाला भी कैसे जाएगा, एल्डिहाइड, देन उसके बाद एसिड। ठीक है, पहले क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड RCHO, और फिर क्या होगा, एसिड RCOOH। लेकिन अपने को यदि यहीं पे रुकना होगा तो हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, PCC, कॉलिंस रिएजेंट, वैसे कई सारे रिएजेंट हैं, हम लोग सबके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोलिंस रिएजेंट, ध्यान में रखेंगे, और ये सारे नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, कॉलिंस रिएजेंट। ठीक, कॉलिंस रिएजेंट, तो ये होता क्या है, कॉलिन रिएजेंट बेसिकली CrO3, ठीक है, पिरिडीनियम, और रहता है CH2 इन इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट। समझना हम बात को, CH2Cl2 इसको लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है ना कि उसमें क्या लिए थे, हाइड्रेट सॉल्वेंट था, वाटर हाइड्रेट हुआ था एल्डिहाइड, याद है, तभी फर्दर वो ऑक्सीडाइज हो पाया था। लेकिन हम क्या ले रहे हैं इस समय, एनहाइड्रस सॉल्वेंट, दैट इज CH2Cl2। तो ऑक्सीडाइज फिर फर्दर हुआ ही नहीं। यदि हम वाटर ले रहे थे तो ऑक्सीडाइज हो रहा था, हाइड्रेट कर रहे थे, देन उसके बाद रिएक्शन हो रहा था HCrO3 के साथ, लेकिन अब यहाँ पे होगा ही नहीं। तब ये कहां तक रुक जाएगा, केवल और केवल एल्डिहाइड के पास। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या लिखें, कोलिन्स रिएजेंट। क्लियर, यानी, और आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा, ये आपका रहेगा इस तरीके से, ये ऐसा। ठीक है, और साथ ही साथ ये इसका, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हम इसको,
Cr, और ये, ठीक है, ऐसा भी नजर आएगा आपको। इसी को क्या बोलेंगे, कॉलिन्स रिएजेंट भी हम कहते हैं, और इसको हम लोग डाइपिरिडीन क्रोमियम ऑक्साइड के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपिरिडीन क्रोमियम ऑक्साइड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है? इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से एक हो जाता है पीसीसी। ये पहला देखें, ये दूसरा कौन सा हो जाएगा, पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, क्या रहेगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बात समझ में आया? ये कैसे होता है, यही आपका ऐसे CrO3, समझ में आ रहा है, CrO3, और रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, ठीक है, HCl के साथ। और ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका CrO3, ठीक है, CrO3, और साथ ही साथ क्या रहेगा, पिरिडीन, ठीक है, CrO3 पिरिडीन, ऐसे भी पीसीसी इसको लिखेगा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ध्यान में रखना एकदम, दे देगा। और ये रिएक्शन ये कहाँ चला जाएगा आपका, देखेंगे ध्यान से, ये वाला उठ करके यहाँ पे, और ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जिससे H प्लस और Cl माइनस, हाँ ये वाला टूट के यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, Cl वाला पार्ट यहाँ पे और H वाला पार्ट यहाँ पे, जिससे ये बनेगा क्या, Cr डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे Cl, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये O और H, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? अब इसका रिएक्शन किसके साथ, ये है अपना पेरिडीन N, और ये आया ऐसे, ये किसको पकड़ेगा, इस H को खींच लिया, और जिससे क्या बन जाएगा, ये रहेगा ऐसा, ठीक है, ये रहेगा H, ये पॉजिटिव, और ये क्या बच गया, CrO, ठीक है, ये CrO3Cl माइनस, ये वाला आपका हो सकता है ये भी केवल लिख दे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पीसीसी। बात समझ में आया, पीसीसी। तो इसमें देखते हैं, कॉलिन्स रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान में रखना है, कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, कॉलिन्स रिएजेंट पीसीसी। अब इसी में क्या हो जाएगा, ये मान लेते दिया हुआ RCH2, और ये OH 1 डिग्री एल्कोहल, और लिख दिया है क्या, पीसीसी, क्या लिख देगा, पीसीसी। उससे वो भी यदि हम बात करें कॉलिन्स रिएजेंट सेम, तो ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O, RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यदि हम लिख दे RCH, ये होगा R और ये होगा OH, और लिख दे हम पीसीसी, बनेगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, और ये R, और यदि लिख दे RCR और ये लिख दे OH, और ये लिख दे पीसीसी, तो कोई रिएक्शन नहीं। उसी तरीके से कॉलिन्स रिएजेंट में भी सैरेट रिएजेंट भी आता है, ठीक है, बस चीज वही है, आपका बात करें तो यही वाला चीज है। बात समझ में आया, इसको सैरेट रिएजेंट भी कहते हैं, क्लियर है, बात समझ में आया, वही पीसीसी, सैरेट रिएजेंट, ठीक है, सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट, क्लियर है, बस ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा लो टेम्परेचर पर होता है, तकरीबन 10 से 20 डिग्री सेल्सियस पे, एट लो टेम्परेचर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, क्लियर है ये चीज, ठीक है, CrO3Py, यही वाला चीज लिखा हुआ रहेगा, CrO3Py, क्लियर है। अब आगे हम एक बात कर लेंगे जोन्स रिएजेंट के बारे में, किसके बारे में, जोन्स रिएजेंट के बारे में, देखिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, जोन्स रिएजेंट, ठीक है, तो जोन्स रिएजेंट में आपका क्या हो रहा है, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3, CrO3 के साथ इसमें मिला हुआ रहता है आपका H2SO4, और साथ ही साथ आपका मिला हुआ रहता है, साथ ही साथ PY, सॉरी एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, ये आपका रहता है जोन्स रिएजेंट, ठीक है,
और जोन्स रिएजेंट एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, H2CrO4, H2CrO4 क्रोमिक एसिड, ठीक है, H2CrO4। तो ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा कि RCH2OH यदि है और रहेगा क्या, यही CrO3 ऐसा लिख देगा आपका, ठीक, CrO3 लिख देगा प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये बनेगा RC OH। बात समझ में आया। वही यदि हम लिख दें RCH, ये R, ये क्या हो जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा, सेम यदि हम ले ले या लिख दे हम यहाँ पे H2CrO4, क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा RC O और ये R, और यदि 3 डिग्री अल्कोहल ले कोई रिएक्शन नहीं। बात समझ में आया। और आप पीसीसी के बारे में, सॉरी कॉपर 300 के बारे में तो पहले ही देख चुके हैं, वो भी क्या है, माइल्ड, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। किसके बारे में, Cu 300 डिग्री C, ठीक है। कॉपर हॉट ट्यूब कॉपर का रहता है, ठीक है, काफी ज्यादा। उसको यदि हम हीट करते हैं काफी ज्यादा, तब जा करके वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि हम ले लेते हैं RCH2 और ये OH और ये लिख देते हैं कॉपर 300, ठीक, ये ऑक्सीडाइज कर देगा RCH O, यानी कि एल्डिहाइड, ये भी आगे नहीं बढ़ाएगा। यदि हम ले ले RCH और ये R, ये OH, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 300, तो ये बनेगा RC O और ये R। और यदि हम ले ले RCH और ये R और ये R और ये OH, तो यदि हम यहाँ CH3 ले ले, ठीक है, CH2 और ये H, तो यहाँ से ये चीज पार्ट निकल जाता है, कॉपर 300, ठीक है, और बनता क्या है, बनेगा RC, R डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसी तरीके से हम लोग देखे आज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यदि इसको हम इस तरीके से करें, ठीक है, इसको यदि हम इस तरीके से करें थोड़ा सा, कैसे, तो मान लेते हैं ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री के साथ तो सब क्या बना रहा है, कीटोन। चक्कर 2 डिग्री में नहीं है, चक्कर केवल किस में है, केवल और केवल 1 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि कोई एल्डिहाइड से क्या बना देगा, एसिड, और कोई वहीं तक रोक देगा। तो यदि हम बात करें यहाँ पे R, ठीक है, CH2 और ये OH क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये किसमें, यदि हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या, ठीक है, ये हम केवल ये एक बना रहा आपका, एक बना रहा RC OH, ठीक है, और एक क्या बना रहा है, R, सॉरी इसको हम बोल देते हैं RCH एल्डिहाइड, और ये क्या बना रहा, RC OH। देख रहे हैं यहाँ पे, ये एसिड और वो एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं PCC, ठीक है, PCC, PDC, जो PDC आया था अपने पास, बात समझ में आ रहा है, पेरिडिनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, PDC। तो यहाँ पे दूसरा हम लोग लिख सकते हैं PDC, सेम एज PCC, ठीक है। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा हम लोग लिख सकते हैं और ये या लिख सकते हैं कॉपर 300। बात समझ में आ रहा है, कॉपर 300। और आपको लिखा हुआ क्या मिल सकता है, सैरेट रिएजेंट, ठीक है। और क्या मिला, लिखा हुआ मिल सकता है, कॉलिंस रिएजेंट। समझ में आ रहा है, सारा क्या बना देगा आपका, एल्डिहाइड। क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, K2Cr2O7, या फिर लिख सकता है KMnO4, या फिर क्या लिख सकता है, HCrO4, और क्या लिख सकता है, और यहाँ पे अभी देखे वही लिख देगा, कौन सा जो हम लोग इसका पढ़े, HCrO4 कौन सा था, जोन्स रिएजेंट, यानी कि CrO3, ठीक है, H2SO4 प्लस रहेगा, और साथ ही साथ क्या डाल देगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 एसीटोन। या फिर यहाँ पे क्या लिख सकता है, ठीक है, यहाँ पे और क्या लिख सकता है, K2Cr2O7, साथ ही साथ लिख देगा H2SO4, और ये आपका क्या हो गया, डाइक्रोमेट टेस्ट वाला, याद आ रहा है। तो इतना सारा यदि लिख रहा है तो क्या हम बना देंगे, RCOOH, और यदि ये आपके सामने है तो हम लोग क्या लिख करके आएंगे, RCHO।
तो आज का हमारा सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें हमने कई सारे टेस्ट भी देखे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देखा, कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देखा, जो कि डाइक्रोमेट टेस्ट जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम बताएं कि कलर जो था ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्रीन। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर में भी वो क्या हुआ, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उसके क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। ठीक है, जो पहले था वो +6 में था, वो फिर किस में चेंज हो जा रहा था, +3 में। तो उसके कारण भी उसका कलर जो आ रहा था वो चेंज आ रहा था ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज आने से। और साथ ही साथ हम कुछ वैसे भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें जो कि कहाँ तक उसको रोक दे रहा था, केवल और केवल रोक दे रहा था एल्डिहाइड तक, जो कि ये यहाँ पे था इसलिए हम इसको दे दिए। और ये इसको कहाँ तक ले आ रहा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं, जो कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था एल्कोहल को लेकर के, इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को लेकर के। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर से कह रहे हैं, नोट्स रिवीजन करते रहिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। नीट के विद्यार्थी हो या फिर जेई के विद्यार्थी हो, उनके लिए एनसीईआरटी रामबाण का उपाय है वो चीज। ठीक है, नोट्स प्लस एनसीईआरटी, इस पे एकदम ध्यान दे, जितना हो सके उतना ध्यान दे। ठीक है, और एनसीईआरटी का एक एक लाइन, इवन इंटेक्स, इवन एक्सरसाइज, A to Z एक भी चीज नहीं छोड़ना है, फुल स्टॉप से कोमा तक सारा चीज को क्या करना है, पढ़ना है, रीड करना है। कुछ कुछ चीज मुख्य बातें जो है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसमें से पॉइंट्स वाइज निकालने हैं उसमें से। ठीक है, नोट्स में भी जो है आपका सारा कुछ को पढ़ना है, हालांकि सारा कुछ उसमें दिया हुआ है नोट्स में आपका है, और आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो वो सारी चीजें भी आपको करते रहना है, और इस तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर ही रिजल्ट आपका होगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।